लोकसभा के इलेक्शन 2024 के अंत में हुए, उसके बाद कुछ राज्यों में विधानसभा के इलेक्शंस भी हुए हैं और महाराष्ट्र में अभी कुछ महानगर पालिकाओं के इलेक्शंस होने में हैं। ऐसी स्थिति में एक बात ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि अगर हम महाराष्ट्र का विचार करते हैं तो सारे देश को जो समस्या है, इतना ही क्या सारे विश्व में जो समस्या है वही समस्या महाराष्ट्र में भी है। सारे भारतवर्ष का विचार तो करना ही होगा, लेकिन इसकी शुरुआत हमें अपने घर से यानी महाराष्ट्र से करनी होगी। सभी जानते हैं कि जैसे सारे विश्व में ये समस्या है, वैसे ही महाराष्ट्र में भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या बहुत ज़्यादा प्रमाण में बसते हैं। कैसे होता है, बांग्लादेश से निकल के इतना लंबा महाराष्ट्र तक ये लोग कैसे पहुंचते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके रोहिंग्या कैसे पहुंचते हैं, ये एक गुलदस्ते की बात है, समझ में नहीं आता है। इसके ऊपर कुछ यूट्यूब के ऊपर बहुत लोगों ने स्पष्टीकरण दिया हुआ है, कैसे बॉर्डर क्रॉसिंग होता है, कैसे पैसों का आदान प्रदान होता है, ये सारी बातें आई है। इस समस्या से अगर आज नहीं जूझेंगे तो आने वाला समय सभीयों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। ऐसे बहुत सारे देश है, फ्रांस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जर्मनी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये जो घुसपैठिए है इनसे अगर सही ढंग से किसी ने निपटारा किया होगा तो सिर्फ चाइना है। और घुसपैठियों से निपटारा करना बहुत बड़ी समस्या नहीं है अगर ढंग से सोचा जाए, और जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो अगर ढंग से इसका प्लानिंग करे तो बड़ी आसानी से इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत ही सीधी सी बात है, महाराष्ट्र में सबसे छोटा यूनिट अगर हम किसी को मानते हैं तो सबसे छोटा यूनिट है एक गांव, जिसको हम ग्राम कहते हैं। हर एक गांव को एक ग्राम सेवक होता है। वैसे ही हर एक बड़े शहर में महानगर पालिका होती है और महानगर पालिका में बहुत सारे नगर सेवक होते हैं, कारपोरेटर्स होते हैं। कारपोरेटर से आगे चल के हर एक शहर में 2, 3, 4 मतदार संघ बने हुए हैं और जनसंख्या के अनुसार उतने आमदार एमएलए उस शहर में बने हुए हैं। इसी प्रकार से खासदार बने हुए हैं जो लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अगर एक व्यवस्था बनाई जाए कि हर ग्राम सेवक अपने गांव में एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठिया हो तो उसकी सूचना पुलिस को दे दे और देखे कि उस गांव से उस घुसपैठिए को अरेस्ट किया गया है, हकाला गया है। अगर उस गांव में ग्राम सेवक के जानकारी के बगैर आम जनता से ये सूचना पुलिस को आती है या पुलिस अपने आप में उस गांव से किसी घुसपैठिए को ढूंढते हैं तो उस ग्राम सेवक का ग्राम सेवक पद तो जाएगा ही और आगे चल के जीवन में वह दोबारा कभी भी ग्राम सेवक नहीं बन सकेगा। यह व्यवस्था करना आवश्यक है। उसी प्रकार से जहां महानगर पालिका बनी हुई है वहां हर एक नगर सेवक यानी कारपोरेटर, उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि उसका जो वार्ड है उस वार्ड में एक भी घुसपैठिया नहीं होना चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी होगी। अगर कोई घुसपैठिया मिलता है तो कारपोरेटर इसकी सूचना पुलिस को दे और उस घुसपैठिए को
अरेस्ट किया जाता है और उसको हकारा जाता है, यह देखना हर कारपोरेटर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर उस वार्ड में कोई घुसपैठिया जिसकी सूचना आम जनता पुलिस को देती है या पुलिस अपने आप में किसी घुसपैठिए को ढूंढते हैं कहीं से भी सूचना मिलने पर, तो अगर उसकी सूचना कारपोरेटर के पास नहीं होगी तो वह कारपोरेटर, उसका पद चला जाएगा, वो कारपोरेटर नहीं बचेगा, नहीं रहेगा और आगे जीवन भर दोबारा कारपोरेटर का इलेक्शन लड़ने की उसको अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। सारे कारपोरेटर्स के ऊपर जो प्रमुख होता है, जो महानगर पालिका में एक सारे कारपोरेटर्स के ऊपर अंकुश रखता है, सारे शहर की देखभाल करता है, उसकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो बारंबार हर बार अपने नगर सेवकों को ये कहे कि घुसपैठियों को ढूंढना जरूरी है और उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि उसके शहर में एक भी घुसपैठिया ना हो। इसी प्रकार से यह जिम्मेदारी आमदार को, एमएलए को दी जानी चाहिए, एमपी को दी जानी चाहिए। उनका जो मतदार संघ है, जिस एरिया के वो एमएलए बने हुए हैं, जिस शहर से वो एमएलए बन के आते हैं या एमपी बन के आते हैं, उस शहर में एक भी घुसपैठिया न हो। ये सारे एमएलए, एमपीज, कॉरपोरेटर्स, ग्राम सेवक, इनकी एक मिलीभगत होनी चाहिए। इस प्रकार से अगर योजना चलाई जाएगी तो आज घुसपैठियों की समस्या से छुटकारा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। साथ ही अलग अलग प्रकार की फ्री योजनाएं गवर्नमेंट चलाती है, चाहे वो लाड़की बहन योजना हो, चाहे वो वृद्ध लोगों के लिए कुछ अलग योजना हो, चाहे एसटी में मुफ्त सफर करना हो, प्रवास करना हो। ये सारी योजना अपनी जगह पे ठीक है, जनता को उसका लाभ होता है, लेकिन उसके साथ ही एक योजना और चलानी चाहिए। महाराष्ट्र शासन से यह रिक्वेस्ट हम सब नागरिकों ने करना चाहिए, आग्रह करना चाहिए कि एक योजना ऐसी शुरू करे कि कोई भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या या अन्य किसी भी देश से अगर कोई घुसपैठिया हमारे शहर में रहता है, उसकी जानकारी अगर कोई नागरिक, एक आम आदमी अगर पुलिस को दे और यह बात साबित हो जाए कि वो घुसपैठिया है, तो जानकारी देने वाले को 1000 रुपए का इनाम देना चाहिए। हमारे देश में, सिर्फ हमारे देश में ही क्यों, सारे विश्व में बेरोजगारी की समस्या है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में है, सारे विश्व में है। विश्व का छोड़ दीजिए, लेकिन इस प्रकार से हर घुसपैठिए की जानकारी देने के बाद अगर 1000 रुपए का इनाम दिया जाता है तो बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो ऐसी जानकारी इकट्ठा करके अपनी उपजीविका चला सकते हैं। करोड़ों घुसपैठिए इस देश में हैं, लाखों से घुसपैठिए महाराष्ट्र में हैं। इन घुसपैठियों को ढूंढना और पुलिस को उसकी जानकारी देना, जैसे ही वो घुसपैठिया है यह साबित हो जाता है, वैसे ही जिसने उसकी सूचना दी है उसको 1000 रुपए का इनाम अगर देते हैं तो बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो इस काम में लग जाएंगे। इससे देश का भी भला होगा, राज्य का भी भला होगा और उस व्यक्ति को आमदनी होगी तो अपना घर इस इनाम के राशि से चला भी सकेगा। इस प्रकार से सारे भारतवर्ष के लिए ये योजना लागू होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि घुसपैठियों की समस्या जिन जिन देशों में
बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। उन देशों में वहाँ के जो आम मूल नागरिक है उनको वहाँ से घर बार छोड़ के भागना पड़ा है। कल यही समस्या भारत में भी हो सकती है। आम आदमी की इसके तरफ नजर होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये घुसपैठिए जब संख्या में ज्यादा हो जाएंगे तो किसी मंत्री के घर में नहीं घुसेंगे, किसी मुख्यमंत्री के घर में नहीं घुसेंगे, आम जनता के घर में घुसेंगे, आपके मेरे घर में घुसेंगे। इसलिए इसका आग्रह पकड़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का संपूर्ण मंत्रिमंडल, मैं इसे विनती भी करता हूं और आह्वान भी करता हूं कि इस प्रकार की योजना को तैयार करके तुरंत लागू करें, जिससे आने वाले समय में महाराष्ट्र के आम नागरिकों की सुरक्षा का विचार अपने आप ही होगा और सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। सिर्फ पुलिस या तत्सम सुरक्षा व्यवस्थाओं के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए। आम जनता का जब तक सहभाग नहीं होगा तब तक ये जो सुरक्षा एजेंसीज है वो भी अपने आप में पूरी कारीगर उपाय योजना नहीं कर पाएगी। आम जनता का सहभाग अत्यंतिक आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से आम जनता की सहभागिता से सरकार इस योजना को लागू करे, यह विनती है। नमस्कार।